कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को समय से पहले अगर ज्ञान की एक धर्म गुरु नहीं हो सकते। उनका ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आप उनका ये स्टेटमेंट चैलेंज करता हूँ एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दे बस। तो कैसे हो सकता है, और इस पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ चुका है। आखिर क्या है इस वीडियो का सच्चाई? अगर आप संस्कृत के श्लोक नहीं जानते हैं और आप धर्म के बारे में कितना भी ज्ञान गहरा प्राप्त कर लें तो आप धर्म गुरु नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का। दरअसल कुछ दिन पहले शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज गए थे। वहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं वो तो संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ सकते, वो संस्कृत नहीं जानते हैं, तो वो धर्म गुरु कैसे हो सकता है। और इस पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ चुका है। आखिर क्या है इस वीडियो का सच्चाई, हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। चमत्कार है जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूँ जी। वो तो मेरे बालक के समान है जी। अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को समय से पहले अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो उनके पास ज्ञान के साथ साथ अहंकार भी आ जाता है। यही हाल है हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का। उनका जो ये स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज्यादा बेवद्दा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर कोई व्यक्ति संस्कृत ना जानता हो तो वो धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकता। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज शायद संस्कृत जानते होंगे या नहीं जानते होंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन वो अंधविश्वास में नहीं रहते हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो, किसी के साथ बुरा मत करो, आप धर्म से चलो और राधा नाम का जाप करो। अगर आपको कोई परेशानी आता है तो आप डॉक्टर के पास जाया करो जिससे आपकी परेशानी सॉल्व हो सके। अगर आपको कोई बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाओ, कहीं झाड़ फूक करने वाले के पास नहीं जाओ। वहीं रामभद्राचार्य जी महाराज जो बोलते हैं कि संस्कृत जानना ही उत्तम है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर हम इतिहास में देखें तो रावण से बड़ा कोई संस्कृत का विद्वान नहीं था। जो आज हम लोग शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं रावण नहीं रचा था, लेकिन उनके अंदर कमियां भी था, वो चरित्रहीन था, माता सीता का हरण किया। तो ये कहीं जरूरी नहीं है कि अगर कोई संस्कृत का श्लोक जानता है तो वही हिंदू धर्म के बारे में जानता होगा, वही विद्वान होगा। आप दोनों हम लोगों के लिए पूजनीय है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज भी जो धर्म के लिए अच्छा कार्य हो सके वो करते हैं, और रामभद्राचार्य जी महाराज भी एक धर्म गुरु के रूप में अच्छे हैं। आपका जो ये स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज्यादा बेभद्दा है, क्योंकि आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं, और धर्म गुरु का कार्य ये नहीं होता है कि किसी और को नीचा दिखाना, बल्कि ये होता है कि अपने धर्म के बारे में विस्तार से बताना, लोगों को अपने धर्म के बारे में आकर्षित करना, लोगों को सद्मार्ग तक पहुंचाना। रामभद्राचार्य जी महाराज आपसे विनती है कि ऐसे स्टेटमेंट ना दिया कीजिए जिससे लोगों को भी दुख हो और जो पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज है उनको भी दुख हो, क्योंकि पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने इस पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। वो हमेशा कहते हैं कि हमारी बुराई करने से लोगों को क्या फायदा है। हम ना तो किसी को अंधविश्वास में ढकेलते हैं और ना ही गलत सलाह देते हैं। खैर, रामभद्राचार्य जी महाराज के इस बात पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ये बेभद्दा है, क्योंकि संस्कृत जानना या ना जानना किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन वो धर्म के लिए क्या कर रहा है वो हमारे लिए जरूरी मायने रखता है। उसके बाद जब शंकराचार्य का जब ये स्टेटमेंट आया, उसके बाद रामभद्राचार्य जी महाराज ने अपनी एक वीडियो बनाकर उन्होंने साफ साफ जाहिर करते हुए कहा कि मैं प्रेमानंद जी महाराज को एक बालक के रूप में देखता हूं और हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम किसी को बुरा भला कहें। लेकिन आपने जो बात कहा वो कहीं ना कहीं जो उनके चाहने वाले थे उनको ठेस कर गया। तो आपसे विनती है कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट ना दिया कीजिए जिससे हमारे धर्म की बदनामी होती है, क्योंकि आप धर्म गुरु हैं। आपका एक बात किसी इंसान की जिंदगी बदल सकता है तो किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। खैर, मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को इस मुद्दा के बारे में बेहतर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।